नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों में हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ लिया है। क्या किया है? स्वर संधि को पूर्णतया पढ़ लिया है। और आज जो है हम लोग हल संधि पढ़ेंगे, जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं या फिर हल संधि आदि के नामों से जानते हैं। तो क्या है कि जैसा पिछले दिनों में जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो भी स्वर संधि के सूत्र थे, वह सूत्रों को हम लोगों ने क्या किया है, यथा मति जैसी बुद्धि है उसके अनुसार हमने उन्हें पढ़ लिया है। अब क्या है, अब हम लोग जो है कि हल संधि को पढ़ेंगे, जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। अगर देखते हैं तो व्यंजन संधि कैसे बनती है, तो देखिए कि व्यंजन संधि दो प्रकार से बनती है। जैसे कि दो व्यंजनों को मिला करके कोई व्यंजन और दूसरा इधर प्लस करके इधर भी कोई अगर व्यंजन हो, तो दोनों क्या बनते हैं, दोनों व्यंजन बन जाते हैं। क्या बनते हैं? व्यंजन बन जाते हैं। अगर कोई व्यंजन हो प्लस अगर कोई स्वर भी हो, क्या स्वर के साथ में मिलकर के नहीं बनती व्यंजन संधि? बनती है। कब? प्रारंभ में अगर कोई स्वर हो, इधर पदांत में अगर कोई स्वर हो, और इधर शब्द के पद के आदि में अगर कोई जो है कि इधर पद के अंत में अगर कोई व्यंजन हो, और इधर क्या है, पद के आदि में अगर कोई स्वर आता है, तो वहां पर भी व्यंजन संधि हो जाती है। क्या होती है? व्यंजन व्यंजन मिल करके क्या बनता है? व्यंजन संधि। और व्यंजन और स्वर मिल करके क्या बनता है? व्यंजन संधि बन जाती है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इस व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली जो संधियां हैं कौन कौन सी हैं? जैसे स्तुत्व संधि हुई, स्तुत्व हुई, इसके बाद में जस्त हुआ, अनुनासिक, अनुनासिक पूर्व सवर्ण संधि भी होती है। फिर इसके बाद में चर्त होगा, छत्व आदि यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि कैसे श को छा बनाया जाएगा। इस प्रकार से जो है कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार, परस्वर्ण आदि जो है कि इसी के अंतर्गत जो है कि संधि आती है। कुक टुक, जो है कि गमुड़ आदि जो है, धुट तुक आदि जो कुछ है, वह सब इसी व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। वह हम लोग धीरे धीरे करके इन्हीं व्यंजन संधि में इन सबको पढ़ेंगे। इसके अलावा आगम, अनुनासिक और अनुस्वार, जो विसर्ग और जो है कि विसर्ग आदि आदेश, रु आदि आदेश, इस हम लोग क्या है, विसर्ग जो है हमारे हल संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग जो है प्रारंभ कर रहे हैं हल संधि को। तो हल संधि में जो पहली संधि हमको बताई गई है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से जो हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, उनके माध्यम से जो पहली संधि है, तो पहली संधि है स्तुत्व संधि। कौन सी है? स्तुत्व संधि। और स्तुत्व संधि क्या कहती है? स्तुत्व संधि कहती है, आइए हम लोग देखते हैं क्या बताते हैं। तो सबसे पहले उसका सूत्र लिखते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। तो सूत्र क्या है? स्तोह स्तुना स्तु, स्तोह स्तुना स्तु, स्तोह स्तुना स्तु। क्या बताए हैं कि स्तोह स्तुना स्तु, यह सूत्र कैसा है? यह सूत्र कैसा है? तो बताए हैं कि यह स्तुत्व संधि वाला सूत्र है। कैसा है? स्तुत्व संधि सूत्र है। स्तुत्व विधायक सूत्र, यह स्तुत्व संधि विधायक सूत्र। जैसा कि आप बोले स्तुत्व संधि विधायक सूत्र भी इसको बोला जा सकता है, या स्तुत्व विधायक सूत्र, या स्तुत्व विधि सूत्र, या स्तुत्व विधि विधायक सूत्र भी हम कह सकते हैं। अगर देखते हैं तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से कि जो सूत्र है, यह 62 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का है? 62 नंबर का सूत्र है। कौन सा? स्तो स्तुना स्तु। यह क्या कहता है? स्तु जो है कि स्तुत्व विधायक विधि सूत्र है। और यह जो अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम देखते हैं, किसके क्रम से? अगर अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो यह 8वें अध्याय के और चौथे पाद के 40वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? 8वें अध्याय के
चौथे पाद के 40 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र कहाँ का है? तो अगर हम देखते हैं तो यह त्रिपादी गणित सूत्र है। कैसा सूत्र है? यह त्रिपादी गणित सूत्र है। अगर आज हम देखेंगे तो जितने आज हम लोग सूत्रों को पढ़ेंगे, जो भी सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे वह सब त्रिपादी गणित ही होंगे। क्या होंगे? त्रिपादी गणित ही होंगे। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय के दूसरे पाद से उसके जो है कि प्रथम सूत्र से लेकर के 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम श्लोक तक क्या रहेगा? त्रिपादी गणित सूत्र आते हैं। कौन से आते हैं? त्रिपादी गणित सूत्र आते हैं। या कहीं पर अपना वर्चस्व दिखाते, कहीं पर इनका जो है कि जो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र रहते हैं उनके आगे यह सब क्या रहते हैं? वह सब असिद्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यह त्रिपादी गणित सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। और इनमें भी जो पूर्व वाले रहते हैं उनके सामने जो पर वाले सूत्र रहते हैं, पूर्व सूत्रों के सामने जो पर वाले सूत्र रहते हैं, जो बाद वाले सूत्र रहते हैं, वह सब क्या होते हैं? पूर्व वालों के सामने बाद वाले सूत्र असिद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पर त्रिपादी गणित बताए गए हैं। सूत्र कैसे हैं? त्रिपादी गणित सूत्र हैं। आइए क्या बताते हैं कि स्तोह, इश्चुना, इश्चु। हम लोग सूत्र के ही माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताते हैं? स्तोह। स्तोह मतलब होता है शकार और तकार। तकार का मतलब है तू, और तू के अंतर्गत मतलब ता वर्ग ना। क्या? ता वर्ग। सकार और ता वर्ग, संपूर्ण जो ता वर्ग है उसके बाद में स्तोह अर्थात सा और ता वर्ग के बाद में क्या आता है? अगर कोई इश्चु आ जाए। कौन चीज आए? अगर कोई शकार, ये तालब्य सा है और ये दंत सा है। कौन सी ये ता है जो है कि सा है? दंत सा है। दंत सा। और इधर क्या है? तालव्य सा। तालव्य सा। तालव्य सा। और क्या आ जाए? जो है कि कोई चकार आ जाए। चकार या फिर चा वर्ग। चकार का मतलब यहाँ पर क्या है? चा वर्ग ना। क्या आ जाए? चा वर्ग। सकार ता वर्ग के बाद में अगर कोई सकार चा वर्ग आए तो उस सकार के स्थान पर यह वाला जो है कि उस दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। और ता वर्ग के सामने, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा। ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। कौन कहता है? स्तोह, इश्चुना, इश्चुः। कौन कहता है? स्तोह, इश्चुना, इश्चुः। आइए इनकी जो है वृत्ति जो भट्टोजी दीक्षित ने बताई है उनमें भी देखते हैं। उनमें क्या बताए हैं भट्टोजी दीक्षित जी? बताए हैं कि सकार ता वर्गयोः। सकार अर्थात दंत सकार के बाद, दंत सकार और ता वर्ग, दंत सकार और ता वर्ग के बाद सकार जो है कि दंत सकार ता वर्गयोः, इन दोनों सकार च वर्गाभ्याम। सकार अगर कोई तालव्य सकार और चा वर्ग का क्या होता है? योग हो, मतलब आदि में हो या फिर अंत में हो। या अगर आदि में सकार ता वर्ग हो या फिर सकार चा वर्ग अंत में हो या फिर प्रारंभ में ही सा यह वाला हो, सकार या चा वर्ग हो और अंत में क्या हो? यह सकार या फिर ता वर्ग हो, तब दोनों के स्थान पे क्या होता है? तो जहां पर यह दंत वाले वर्ण रहेंगे, दंत वाला सकार या फिर ता वर्ग रहेगा, वहां पर क्या होगा? तालव्य सकार और चा वर्ग आदेश हो जाएगा उस स्थानीय पर। और इसमें स्थानीय कौन सा है? तो स्थानीय जो है ये दंत वाले वर्ण जो है ये क्या है? ये स्थानीय है। और स्थानीय के स्थान पर आदेश क्या होंगे? यह जो श तालव्य है और चा वर्ग जो है ये सब क्या होंगे? यह आदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आदेश हो जाएंगे। किनके स्थान पर? तो बोले जो स्थानीय है उनके स्थान पर आदेश हो जाएंगे। कब? अगर किसी का योग अगर जो है कि श जो है कि दंत सा और ता वर्ग का योग जो है कि श तालव्य और जो है चा वर्ग से अगर हो रहा है तो इस दंत सा और तालव्य के स्थान पर
जो है तालव्य सा और चा वर्ग आदेश हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनके उदाहरणों को। और क्या बताए हैं, सकार चकार वर्गो स्तः, जो इनके स्थान पर सकार और तकार के स्थान पर जो है वही जो हम बताए हैं अभी, जो तालव्य श और जो चकार वर्ण है, चकार वर्ग है, ये क्या हो जाएंगे, आदेश हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनके उदाहरणों को। बताए हैं कि रामस शेते, क्या बताए हैं उदाहरण, रामस, रामस और सेते, रामस सेते। अब देखते हैं यहां पर क्या है, अगर इनको जो है कि हम तोड़ते हैं तो रा धन आ, फिर उसके बाद में मा धन आ, फिर श आता है। अब इसके बाद में देखते हैं तो श के बाद में श धन ए, फिर त धन ए, इस प्रकार से जो है कि हमारे संधि कार्य होंगे। तब कैसे होंगे, यहां पर देखिए श आया है, कौन सा आया है, तो दंत सा, कौन सा आया है, दंत सा आया है। और इधर क्या आया है, तालव्य सा आया है। और सूत्र भी हमारा क्या कहता है कि अगर यहाँ दंत सा या फिर ता वर्ग के सामने, दंत सा और ता वर्ग के सामने अगर क्या आ जाए कि जो है तालव्य सा और चा आ जाए, उसका योग, अर्थात दंत सा और ता वर्ग का योग अगर तालव्य सा और चा वर्ग के साथ में हो रहा है तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा, दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा और चकार के जो तकार के स्थान पर चकार आदेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सामने दंत सा तो आ रहा है लेकिन अंत में भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तब यहाँ पर भी जो है हमारा तालव्य सा आ रहा है, तो दोनों का योग, तो अब यहाँ पर आ रहा है तो इसको देख करके जो पहले वाला सकार है जो दंत सकार है वह क्या हो जाएगा, यह दंत सकार भी जो है तालव्य सा में बदल जाएगा। किस सूत्र से बदलेगा, तो स्तोह इष्टुना इष्टु, स्तोह इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या हो जाएगा, यह दंत सकार क्या हो जाएगा, तालव्य सकार में बदल जाएगा, परिणित हो जाएगा। तब अगर इनको हम जो है कि जोड़ते हैं, मिलाते हैं, शब्दों को अगर वर्णों को अगर मिलाते हैं, शब्द बनाते हैं तो क्या बनेगा, रामस, क्या बनेगा, रामस, रामस, और इधर क्या है, शेते, क्या बने हैं, शेते। इस प्रकार से बन जाएगा राम शेते, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रामस सेते, रामस सेते, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और यह भी गलत नहीं है ना? फिर इनके अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं तो अगला है रामस चिनोति। क्या है, रामस चिनोति, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला कौन सा उदाहरण है, तो अगला उदाहरण है रामस चिनोति। देखिए क्या है कि हम आपको प्रतिदिन बताते रहेंगे, इस तरीके से सरलतम रूप से बताते रहेंगे ताकि आपको उस तरीके से समझ में आए, आपको सूत्र भी समझ आए, वृत्ति भी समझ में आए और क्या सूत्र कैसा है वह भी समझ में आए और अष्टाध्यायी के क्रम में भी कहाँ है, इसके उदाहरण क्या है, हम हर एक चीज को आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको दोबारा कहीं भटकने की, इन संधियों में कहीं पर भी आपके कोई भी प्रश्न, कोई भी आपके क्वेश्चन गलत ना हो पाए, जिसके माध्यम से आप जब भी कोई पेपर दे वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दें, अच्छा जो है कि अपना प्रतिभाग करें। अगला उदाहरण है रामस चिनोति। क्या, रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति। अब यहां पर देखते हैं तो क्या बताते हैं कि सूत्र वही कहता है, अगर शकार और तकार ता वर्ग के बाद में या फिर योग में, बाद में नहीं, क्या होता है कि सा और ता
के योग में, दंत सा और ता वर्ग के योग में अगर तालव्य सा और क्या आ जाए, तालव्य सा और चा वर्ग आ जाए तो दोनों के स्थान पर, किन किन दोनों के स्थान पर, तो जो दंत सा है और ता वर्ग है उसके स्थान पर, दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, हमको सकार मिल गया है। कौन सा सकार, तो दंत सकार मिल गया है। और दंत सकार के बाद में अगर बोलते हैं कि क्या है, अगर सकार नहीं है, अगर चकार है, क्या है, चकार है, या फिर चकार मतलब जो है कि चा वर्ग, चकार का मतलब पूरा, चू का मतलब पू चू टू तू पू, इस तरीके से जो उदित बताए गए हैं उनमें क्या है, चू मिल रहा है। चू मतलब पूरा अगर चा वर्ण हमको, चा वर्ग हमको मिल रहा है, और चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ और इया। इस प्रकार से 5 वर्ण हमको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 5 वर्ण हमको मिल रहे हैं। इनके बाद में अगर कोई भी मिल रहा है तो क्या होगा, उस सा के स्थान पर जो है, उस तालव्य जो है कि दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगी। और जो यहाँ पर अगर कोई तकार आदि मिल रहा है, यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, तकार आदि मिल रहा है तो उसके स्थान पर चा छा जा आदि जो भी है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको सकार तो मिल गया और इधर क्या मिल गया है, चकार मिल गया है। तो क्या होगा, चकार मिल गया है। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, पहला मिल रहा है, चकार मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र आएगा, कौन सा सूत्र आएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जब तुलना की जाती है, जो जिस नंबर के जैसे आदेश जो रहते हैं, स्थानीय कौन से रहते हैं, अगर देखते हैं तो ता था दा धा ना आदि जो स्थानीय रहते हैं, कितने हैं, 5 स्थानीय हैं। और आदेश कितने हैं, आदेश भी 5 हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो पहला वाला जो है कि यहाँ पर दिख रहा है, कौन वाला दिख रहा है, पहला वाला दिख रहा है। तो इसके स्थान पर, इसके चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ही आदेश जो है कि पहला आदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर यह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आदि नहीं आएगा। अगर यहाँ पर किसी तकार आदि की बात हो रही होती तब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आता, और तब यहाँ पर जो भी अक्षर है उसी का यहाँ पर जो है, जो भी मतलब यहाँ पर अक्षर रहता वही उसी का हो जाता। लेकिन यहाँ पर सकार आ रहा है तो इसके चलते यहाँ पर कौन सा, यही दंत वाली जो है कि दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार ही आदेश हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, रामस, रामस चिनोति, रामस चिनोति, इस प्रकार से बन जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, रामस चिनोति, रामस चिनोति। इस प्रकार से भी संधि कार्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दंत सकार था और दंत सकार के स्थान पर इष्टु सूत्र से क्या हुआ है, जो है तालव्य सकार का आदेश हुआ है। फिर अगला सूत्र जो है कि अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है सच्चित्ता। कौन सा है, सच्चिता, सत प्लस चिता, सच्चिता जो सत्य है जिसका चित, ऐसा सत्य और चित वाला। यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, इस चुना सूत्र के अनुसार यहाँ पर सा तो नहीं आया, लेकिन क्या गया है, तकार का पहला वर्ण आ गया है। कौन सा आ गया है, तकार का पहला वर्ण आ गया है। और यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर इश्चुना में देखते हैं तो इसमें चकार का पहला वर्ण आ गया है। तो यहाँ पर तो चकार है, लेकिन अगर देखते हैं तो यहाँ तकार का कौन सा वर्ण आया है, तकार का कौन सा पहला वर्ण आया है, ता। और इधर आदेश हमारे पास में कौन कौन से, चू वर्ग है। कौन सा है, पूरा चू वर्ग। और चू वर्ग में कौन कौन से वर्ण रहते हैं, तो च, छ, ज और झ और क्या, इया। कौन कौन से, इया। इस प्रकार से जो है वर्ण आदेश के लिए रहते हैं। तो देखिए अब हमारे पास स्थानीय एक है, कितना स्थानीय है, एक है। और आदेश के लिए हमारे पास कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर अब सूत्र आएगा कौन सा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम।
अब तुल्या से प्रयत्नम जब तुलना करते हैं, जो भी स्वर जो है कि सवर्णी रहते हैं, तब ता वर्ग जो है प्रथम का स्थान का है, कहाँ का है, प्रथम का है, और यहाँ पर भी कौन सा है, प्रथम स्थान का आ रहा है। तो इन दोनों के चलते यहाँ पर ता के स्थान पर कौन सा, चा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा बन जाएगा, सच्चितः। क्या बन जाएगा, सच्चितः। इस प्रकार से बन जाएगा सच्चितः। फिर अगला जो उदाहरण है, अगला है सार्गिन जयः। अगला उदाहरण क्या बताए हैं भट्टोज दीक्षित, सार्गिन जयः। सार्गिन जयः। सार्गिन जयः। सार्गिन जयः अर्थात सार्गिन जयः। अब देखिए तो क्या बताए हैं कि इस चुनाव सूत्र से जो नकार है, कौन सा नकार, इसको हम थोड़ा दूर लिख देते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं कि सार्गिन धन जयः, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नकार आया हुआ है। नकार कहाँ का है, तो नकार जो है त थ द ध न, ना का पांचवा वर्ण कौन सा है, ना जो है कि ता वर्ग का पांचवा वर्ण नकार है। कौन सा है, नकार है। और इधर देखते हैं तो जो है कि चु वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, जकार है। कौन सा, चा वर्ग का, चा वर्ग का तीसरा वर्ण जकार है। तो अब जकार आ गया है तीसरा वर्ण, कौन सा, तीसरा वर्ण जकार आ गया है। और इधर देखते हैं तो तकार का पांचवा वर्ण नकार आया है। तो सूत्र भी हमारा क्या कहता है, इस्तो इश्चुना इश्चु, अर्थात तालब जो है कि दंत सा या फिर ता वर्ग के बाद में जो है दंत सा या फिर ता वर्ग के योग में जोड़ में अगर कहीं पर क्या आता है, अगर जो है कि तालव्य सा और फिर चकार या चा वर्ग, क्या आता है, चा वर्ग अगर आ जाए तो क्या होता है, दोनों के स्थान पर जो यहाँ पर है उसी का जो है चा वर्ग का वही जो है कि अक्षर आ जाएगा, वही वाला वर्ण आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो ता वर्ग का पांचवा अक्षर नकार आया है। और इधर क्या देखते हैं, तो इधर जकार आ गया है, क्यों, क्योंकि यह चा वर्ग का है, यह इष्टुत्व संधि करने के लिए आया है। तो यहाँ पर तकार वर्ग का ना आया है, जो है कि पंचम वर्ण आया है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आदेश में कौन सा आएगा, पूरा चु वर्ग आएगा। कौन सा, पूरा चु वर्ग आएगा। और चु वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं च छ ज झ इया। तो अगर देखते हैं ता वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, ता वर्ग का अंतिम वर्ण है नकार। कौन सा है, नकार। और चा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो च छ ज झ इया। तो यहाँ पर कौन सा आदेश होगा, इया आदेश होगा। तो इस प्रकार से बनेगा सार्गिन, क्या बनेगा, सार्गिन, सार्गिन। और यहाँ पर जयः इस प्रकार से लिखा रहेगा, इस प्रकार से हो जाएगा सार्गिन जयः। सार्गिन जयः, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सार्गिन, सार्गिन जयः। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। यह दोनों रूप सही हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा आज इष्टुत्व विधायक सूत्र है। अब इसके बाद में जो अगला सूत्र आएगा, कौन सा अगला सूत्र आएगा, वह बताएगा कि भैया तुम जो है कि इष्टुत्व तो कर रहे हो, लेकिन हम भी कुछ करते हैं कि कहीं कहीं पर हम क्या करेंगे, निषेध करेंगे। क्या करेंगे, निषेध करेंगे कि भैया ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है, हम जो कहेंगे वह होगा। जैसे आइए क्या बताता है, अगला सूत्र है सात। कौन सा सूत्र है, सात। अगला सूत्र कौन सा है, सात। बस इतना ही बड़ा सूत्र है। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से, लघु सिद्धांत कौमुदी में यह
63 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 63 नंबर का सूत्र है। और अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के 44वें नंबर का सूत्र है। कौन सा है? 8वें अध्याय के चौथे पाद के 44वें नंबर का सूत्र है। यह भी त्रिपादिगणीय है। कौन सा है? त्रिपादिगणीय है। त्रिपादिगणीय सूत्र है। और यह सूत्र क्या बताता है? और यह सूत्र है कैसा? तो यह सूत्र है इष्टुत निषेधक। क्या है? इष्टुत निषेधक। निषेधक। यह सूत्र इष्टुत निषेधक सूत्र है। ये कैसा है? इष्टुत निषेधक है। यह क्या करता है? जहां पर इष्टुत होता है वहां पर निषेध कर देता है। तो कहां पर करता है? आइए देखते हैं हम लोग। जैसे बताता है कि 7 परस, क्या बताता है कि 7 परस से ता वर्गस से, 7 परस से अर्थात सा से परे, 7 अर्थात सा से परे अगर ता वर्गस से, ता वर्ग का, सा से परे अगर ता वर्ग का, 7 परस से ता वर्गस से च्युतम ना स्यात्। अगर सा से परे अगर कोई चा वर्ग है, चा वर्ग है, सॉरी ता वर्ग है, सा से परे अगर कोई ता वर्ग आता है, 7 परस से सा वर्ग से परे, और ता वर्ग से ता वर्ग का च्युत नहीं होता है, अर्थात उसको चा नहीं आदेश होंगे। कैसे? तालब्य सकार से परे। क्या बताएं कि जो तालब्य शकार अगर है, क्या है कि अगर कहीं पर तालब्य शकार है, कौन सा है? तालब्य शकार है, क्योंकि सात है तो यहाँ पर शा है, तालब्य शकार है। अगर तालब्य शकार के बाद में कोई ता वर्ग आता है, क्या आता है? अगर कोई ता वर्ग आता है तो वहां पर इष्टुत निषेध हो जाता है, वहां पर इष्टुत संधि नहीं होगी। जैसे उदाहरण बताए हैं, जैसे विष नाह, विष धन ना, ना। अब देखते हैं तो क्या बताए? 7 में अगर शा, तालब्य शा से परे, अगर कोई ता वर्ग का वर्ण आता है, कौन से? ता वर्ग का अगर कोई वर्ण आता है तो वहां पर इष्टुत का निषेध हो जाएगा, वहां पर इष्टुत संधि नहीं होगी। वैसे क्या होता? वैसे क्या होता? यहाँ पर विष है और ना है, अगर यहाँ पर इसका इष्टुत का निषेध नहीं होता तो शा को देख करके, शा को देख करके, या जो ना संधि जो है कि ना है, क्या है? नकार है, इसको क्या होता? इसका 5वां वर्ण हो जो है कि सा के स्थान को देख कर, सा को देख करके यहाँ पर ना के स्थान पर चा वर्ग का, क्योंकि ना कहाँ का है? तो ना ता वर्ग का है। किस वर्ग का है? ता वर्ग का है, और ता वर्ग का 5वां है, तो यहाँ पर क्या होता? चा वर्ग का, कौन सा? चा वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता। तो चा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा आता? तो इया आ जाता, और इया आने के माध्यम से यहाँ पर विषय बन जाता है। क्या बनता? विष यहाँ, विष। अब यहाँ पर आधी सा है तो क्या बनता है? विष यहाँ। इस प्रकार से विषय बन जाता, विषय बन जाता, जो कि अनिष्ट रूप है। क्या रूप है? विषय जो है कैसा रूप है? अनिष्ट रूप है। तो क्या बताएं? इनको रोकने के लिए, इस प्रकार से कुछ अनिष्टता न हो जाए, इसको रोकने के लिए यह 7 सूत्र आया और बताया कि भाई देखिए कि अगर सा के परे, सा के परे अगर ता वर्ग का कोई भी वर्ण है, सा से परे है जो है, तालब्य सा से परे अगर ता वर्ण का कोई भी जो है कि ता वर्ग का कोई भी वर्ण है, तो वहां पर यह इष्टुत संधि नहीं होगी, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह अनिष्ट रूप हो जाएगा, यह बेकार जाएगा, यह खराब हो जाएगा, यह निरर्थक रूप हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या होगा? वैसा का वैसा ही ना ही बना रहेगा। तो क्या बनेगा? विष नह। क्या बनता है? विष नह। इस प्रकार से यह इष्ट रूप या इच्छित रूप बन जाएगा, और यह विषय जो है अनिश्चित रूप चला जाएगा। और यह विषय कैसे बनता? तो अगर कैसे बनता? तो इष्टुत जो है कि इष्टुत होता तब बनता, लेकिन यह सूत्र कैसा है? तो इष्टुत निषेधक सूत्र है। कैसा है?
इष्टुत निषेधक सूत्र है, तो इस प्रकार से बना है विष्णः। क्या बना है? विष्णः। अगला उदाहरण देखते हैं, तो अगला उदाहरण बताए हैं प्रश्नः। क्या बताए हैं? प्रश्नः, प्रश्नः, प्रश्नः। अब यहाँ पर भी क्या है? सकार आया हुआ है। ता के बाद में अगर कोई ता वर्ण का ता वर्ग का कोई अगर अक्षर आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इष्टुत्व का निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या रहेगा? सकार क्या आएगा? सकार को देख करके या ता वर्ग का पांचवा वर्ण है वह क्या होगा? इसका जो है यहाँ पर वैसे इया आना चाहिए था, प्रसिया होना चाहिए था, लेकिन इया का क्या हो गया? निषेध हो गया। किस सूत्र से? सात सूत्र से। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ना ही बना रहेगा। क्या रहेगा? ना ही बना रहेगा। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्नः। क्या बनेगा? प्रश्नः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह सात सूत्र भी देखा। यह सूत्र कैसा है? तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के 44वें नंबर का सूत्र या त्रिपादी गणीय सूत्र है। और सूत्र कैसा है? तो इष्टुत निषेधक सूत्र है। कैसा है? इष्टुत निषेधक सूत्र है। इसमें हम लोगों ने जो है विषया न बना करके विष्णा बनाया है, और प्रश्नया न बना करके प्रश्ना बनाया है। क्यों? क्योंकि यह इष्टुत्व का निषेध कर देता है, इसलिए यहाँ पर इसके रूप जो है कि प्रश्ना जैसे हैं। सकार के बाद में, तालव्य सकार के बाद में अगर कोई ता वर्ग का आता है वर्ण, तालव्य सा के बाद में अगर कोई ता वर्ग का वर्ण आता है तो वह वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई भी चा आदि वर्ण से परिवर्तन नहीं होगा। यह कैसे सूत्र है? तो इष्टुत निषेधक सूत्र है। अगला सूत्र हम लोग देखते हैं। अगला है इष्टुना इष्टु। कौन सा है? इष्टुना इष्टु। इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु। यह सूत्र कैसा है? तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो 64 नंबर का सूत्र है। किस नंबर का सूत्र है? 64 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र इष्टुना इष्टु कहाँ का है? अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम देखते हैं तो इष्टुना इष्टु जो अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के 41वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का है? 8वें अध्याय के चौथे पाद के 41वें नंबर का सूत्र है। कौन सा? इष्टुना इष्टु। यह सूत्र कैसा है? तो बोले हैं कि इष्टुत्व विधायक सूत्र है। कैसा है? इष्टुत्व, इष्टुत्व विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इष्टुत्व विधायक सूत्र है। कैसा है? तो इष्टुत्व विधायक सूत्र है। क्या बोलते हैं कि इष्टुना इष्टु अगर देखते हैं तो इसमें बोलते हैं कि इष्टुना इष्टु अगर इष्टुना को देख करके जो है कि मूर्धन्य सा और टा को देख करके जो है कि मूर्धन्य सा और टा ही हो जाएगा। कब? अगर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखते हैं तो कब होगा। तो अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न उठता है कि भाई कब होगा? तो हम लोग पिछला जो सूत्र पढ़े हैं, कौन सा? स्तोह इष्टुना, स्तोह इष्टुना इष्टु से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर स्तोह क्या करेंगे? उधार लेंगे। क्या लेंगे? उधार लेंगे स्तोह। तब जाकर के पूरा सूत्र कंप्लीट हुआ है कि स्तोह इष्टुना इष्टु अर्थात दंती सा और तालव्य जो है कि तकार आदि को देख करके, दंती सा और ता वर्ग को देख करके, तो दंती सा के स्थान पर दंती सा के स्थान पर क्या होगा? जो है मूर्धन्य सा हो जाएगा और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाएगा। कब? अगर इष्टु अगर शा आता है दंती सा के बाद में अगर शा आता है, मूर्धन्य शा आता है, तो क्या हो जाएगा? इस दंती सा के भी स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। अगर ता वर्ग के जो है कि ता वर्ग के योग में अगर टा वर्ग आता है तो जहां पर ता वर्ग है वहां पर भी क्या होगा? टा वर्ग आदेश हो जाएगा। यह बोलता है कौन? इष्टुना इष्टु सूत्र। तो इनमें जो है कि बताए हैं कि इस्तो इष्टुना योगे इष्टु हुशात, जो भट्टो दीक्षित रहे वो वृत्ति बताए हैं। क्या बताए हैं? कि इस्तो इष्टुना योगे इष्टु स्यात् अर्थात इस्तु को देख करके दंती सा और ता वर्ग को देख करके, दंती सा और ता वर्ग को देख करके या इसके योग में अगर कोई क्या आता है? मूर्धन्य सा और टा वर्ग आता है,
तो उस दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और जो है कि तकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। आइए इनके उदाहरणों को देखते हैं। तो बताए हैं जैसे रामस षष्ठः, क्या बताए हैं? रामस षष्ठः, रामस धन षष्ठः। राम कैसा है? छठे नंबर का है। छठे नंबर का राम है। तो रामस में देखते हैं तो जो सकार है वह कैसी है? यह दंती सा है। कैसी है? दंती सा है। और इसके बाद में जस्ट कैसी है? मूर्धन्य सा है। और सूत्र भी क्या नियम बताया है? सूत्र भी नियम बताया है कि अगर दंती सा स्तोह, अर्थात यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले स्तोह, स्तोह क्या बताए हैं कि स्तोह अर्थात शकार के स्थान पर अगर सकार को देख करके, सकार के बाद में अगर सकार का योग किसी मूर्धन्य सा से हो रहा है तो जो दंत सा है उसके स्थान पर जो है जो है मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा। यह सूत्र बताता है। और क्या बताता है कि अगर कहीं पर क्या वर्ग आता है या फिर सकार आता है, क्या वर्ग या फिर सकार जो है दंत सा और या तो तकार हो जाए, तकार अर्थात ता वर्ग के जो भी वर्ण है वो सब आ जाए तो इसके बाद में क्या रहता है? इनका अगर योग किसी शकार, मूर्धन्य शकार या फिर टकार के साथ में हो तो उस जो है कि दंत सकार, दंत सकार और तकार के स्थान पर मूर्धन्य श और टकार के जो है कि तकार के स्थान पर टा आदि हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो दंत सकार मिल गई है और इसके बाद में क्या है? मूर्धन्य सा भी आ गए। तो इसके योग में, इस मूर्धन्य सा के योग में इस दंत सा के स्थान पर जो है सकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा रामस, रामस षष्ठः। क्या बनेगा? रामस षष्ठः। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रामस षष्ठः, रामस षष्ठः। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है रामस टीकते। क्या है? रामस टीकते। अब यहाँ पर देखते हैं जो सकार है कहाँ का है? स्तो इश्चुना इश्चु से जो स्तो में जो सकार है वो शा ले लिया गया है दंती, और यहाँ पर क्या है? टकार है। तो टकार को देख करके जो पूर्व वाला सकार है, जो दंत सकार है, यहाँ पर क्या होगा? इस सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। क्या होगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में क्या है? टकार है। और सूत्र क्या कहता है? अगर स्तोह जो है कि इष्टुना इष्टु, अगर स्तोह दंत सा या फिर तकार के बाद में अगर कोई मूर्धन्य सा या फिर टकार आ जाए तो वहां पर सकार के स्थान पर मूर्धन्य सा और टकार के स्थान पर जो उसका स्थानीय होगा वही आ जाएगा। जो है जो स्थानीय रहेगा वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर सा है, नीचे इसलिए कौन सी आ जाएगी? मूर्धन्य सा आ जाएगी। तो देखते हैं क्या बनेगा? रामस, रामस और टीकते, रामस टीकते। इस प्रकार से बन जाएगा। हमारा शब्द संधि हो जाएगी। किस प्रकार से? रामस टीकते। या इसको इस प्रकार से न लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रामस टीकते, रामस टीकते। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम पढ़ सकते हैं। अगली संधि है, अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण है कौन सा अगला उदाहरण है? तो अगला उदाहरण बताए हैं कि पेष्टा। क्या बताए हैं? पेष्टा, पेष्टा, पेश धन ता, पेश धन ता। इस प्रकार से बना है। इस प्रकार से संधि होगी पेश धन ता। अब यहाँ पर देखते हैं तो सकार आ गया है और सूत्र क्या कहता है कि स्तोह इश्चुना इश्चु, अगर
सकार, सकार, सकार या ता वर्ग के साथ में जो है कि मूर्धन्य शा और टा वर्ग का अगर योग होता है तो शा के स्थान पर शा, और ता आदि वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा आदि आदेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो सकार तो मिल रहा है, अब इसके स्थान पर ता जो है कि दिख रहा है, ता स्थानीय हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, टा क्या होगा, टा आदि पूरे पांचों वर्ण आ जाएंगे, टा ठा डा ढा ड़ा। तो अब 5 आ रहे हैं, एक स्थानीय है, एक स्थानीय पर 5 लोग तो नहीं, क्योंकि एक सीट है तो वहां पर एक ही लोगों को बिठाया जा सकता है, एक सीट पर 5 लोगों को तो नहीं बिठाया जा सकता। तो बोले तब किसको बुलाया जाए, तो बोले कि जो जिसके घर का है, जो जिसके स्थानीय है बस वही यहाँ पर आ जाए। तो कौन सा सूत्र है, स्थानीय यथा संख्यम अनुदेशा समानम, कौन सा आया, यथा संख्यम अनुदेशा समानम आया। तो बोला कि भाई जो ता है तो ता के स्थान पर इसका भी पहला वर्ण टा ही यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पेश, पेश धन टा, क्योंकि टा में आकार या जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पेष्टा। फिर अगला जो है कि उदाहरण है तट्टिका, तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब यहाँ पर देखते हैं तो तकार आया है, कहाँ का है, तो इस्तो, जो है कि तो इस्तो अर्थात सकार या तकार के बाद में, सकार या तकार के बाद में अगर कोई मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा या फिर टा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो जिससे उसका योग हो रहा है जो दंत सा अगर है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सा, अगर ता वर्ग है तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, टा आदि वही स्थानीय आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है, ता मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, टा मिल रहा है, तब दोनों के स्थान पर क्या होगा, यथा संख्यम अनुदेशा समानम हो जाएगा। तो यहाँ पर ता है, ता किस नंबर का है, तो ता अपने वर्ग के पहले नंबर का है, और यहाँ पर तो क्या आदेश होगा, तो टा वर्ग का पहला आदेश हो जाएगा, तो पहला आदेश होगा तो कौन सा होगा, टा ही होगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से संधि हो जाएगी तत्, तट्टिका, क्या बन जाएगा, तट्टिका, यह संधि हो जाएगी तट्टिका, तट्टिका अर्थात वह टीका। फिर अगला जो है कि उदाहरण है चक्रिन ढौस से, चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से, चक्रिन, चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से। इस प्रकार से जो है कि अगली संधि होगी चक्रिन धन ढौक से। तो यहाँ पर क्या है, चक्रिन में देखते हैं तो जो नकार आया है, क्या है, नकार आया है और इधर क्या है, ढा है। ढकार अगर देखते तो टा वर्ग का चौथा अक्षर है, कहाँ का है, क्या ठा डा ढा, टा वर्ग का चौथा वर्ण है ना, टा वर्ग का चौथा वर्ण है। और यहाँ पर नकार जो है तो यहाँ ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, कौन सा है, ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, कौन सा, नकार है। तो अब परिवर्तन ढा में नहीं, क्योंकि टा में नहीं, ता में होना है, किसमें होना है, टा में होना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो नकार है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, तब क्या बताए हैं कि अगर स्तो हो जो है कि दंत सकार, और इसके बाद में ता वर्ग आता है, ता वर्ग के बाद में अगर दंत सकार और ता वर्ग का मूर्धन्य सकार और टा वर्ग के साथ में अगर योग होता है तो उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सा, और टा वर्ग के स्थान पर जो है, जो ता वर्ग है उसके स्थान पर टा वर्ग का वही स्थानीय आदेश हो जाएगा जो जिस नंबर का है। तो फिर अब यहाँ पर देखते हैं तो ढा वर्ग का तो यहाँ पर है चौथा वर्ण, लेकिन यहाँ पर क्या है, ता वर्ग का पांचवा वर्ण हमको मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसको देख करके, इस ढा को देख करके जो ना है यह क्या होगा, यह भी टा वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। क्या होगा, ता वर्ग के स्थान पर जो है टा वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। कौन सा आएगा, तो ना के स्थान पर अगर देखते हैं तो ना कौन से स्थान का, ता था दा धा ना पांचवें नंबर का है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ट ठ ड ढ ण, क्या आ जाएगा,
लकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा चक्रीण, क्या बनेगा? चक्रीण ढौकसे, ढौकसे। इस प्रकार से रूप बनेगा चक्रीण ढौकसे। या इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं चक्रीण ढौकसे, चक्रीण ढौकसे। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। चक्रीण ढौकसे अर्थात हे चक्रधारी तुम जाते हो। इसका अर्थ बनेगा क्या? ढौकसे मतलब जाते हो। चक्रीण हे चक्रधारी, हे चक्रधारी तुम क्या करते हो? जाते हो। हे चक्रधारी आप जाते हो। चक्रीण ढौकसे यह रूप बन जाएगा, संधि हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने जो है 3 सूत्रों को पढ़ लिया है। कितने सूत्रों को? 3 सूत्रों को पढ़ा है। कौन सा? पहला पढ़ा है स्तोह इष्टुना इष्टु। दूसरा सात बोला है कि अगर शा के बाद में अगर ता वर्ग का कोई वर्ण होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। वह कैसा सूत्र था? तो वह इष्टुत्व निषेधक सूत्र था। और आज हम लोगों ने देखा क्या है? इष्टुना इष्टु। इष्टुना इष्टु यह सूत्र कैसा है? तो यह इष्टुत्व विधायक विधि सूत्र है। अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41वें नंबर का सूत्र है। फिर इसके बाद में इनमें जो है कि उदाहरणों को हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या है कि अगली क्लास में जो यह इष्टुना इष्टु है इसके जो निषेधक सूत्र हैं, इसके जो क्या है निषेधक सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। वो किस प्रकार से इनके निषेध करते हैं कि कहाँ पर अगर टा और अगर ता भी आ जाए या फिर शा अगर आता है तो क्या होता है कि कैसे निषेध होगा, उसको निषेध हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नमो नमः मित्रों।